जोर से यीशु मसीह के लिए, जोर से और जोर से खुदावंद के लिए। ये किसी इंसान के लिए नहीं, ये जीवित परमेश्वर के लिए है। हालेलुया, इट्स अ ग्रेट जॉय। ये बहुत आनंद की बात है सुबह के समय एक बार फिर से उस जीवित परमेश्वर के भवन में आना और उस परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना और आराधना में उनका स्पर्श लेना, आराधना में उनके द्वारा छुए जाना। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। जिसको वो छू लेता है उस व्यक्ति को बदल देता है, उसके हालातों को भी बदल देता है, उसकी परिस्थितियों को बदल देता है, उसके घर का एनवायरनमेंट बदल देता है, उसके बच्चे बदल देता है, उसका जीवन बदल देता है, उसकी सोच बदल देता है, उसका फ्रेंड सर्कल बदल देता है, उसका सब कुछ बदल के रख देता है जिसको वो छू लेता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस विंटर सीजन के लिए, इस ठंड के लिए जो स्टार्ट हो चुकी है और एकदम से वेदर ने चेंज किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि चाहे मौसम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मेरा यीशु ना बदलेगा। सब बदल जाएगा लेकिन मेरा यीशु ना बदलेगा। आमीन, हालेलुया। पर कई जगहों पर यीशु मसीह भी बदल जाते हैं जब हम लोग नहीं बदलते, फिर उनको बदलना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा आप प्रभु के वचन के अनुसार बदले रहें ताकि खुदावंद हमेशा हमारे साथ एक जैसा रहे। हालेलुया। कितने तैयार हो वचन के लिए? रेडी हो? किस चीज के लिए? क्यों? आत्मिक रोटी खानी है आपको। हालेलुया। ये रोटी आपको ताकत भी दे रही है। इससे पहले कि हम वचन में आगे चलें, जितने भी हमारी YouTube फैमिली है, एक विनती है आपसे कि आप इस चलती हुई मीटिंग को जल्दी से अपने मीडिया पर शेयर कर दें, जो भी आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ताकि और भी लोग आशीष पा सकें। और आप इस तरह करने से हमारा प्रभु की सेवकाई करने में सहयोग दे रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं पूछ रही थी, क्या आत्मिक रोटी खाने से तगड़े हो रहे हो? कितने? बहुत। वाह। किस एरिया में तगड़े हो रहे हो? हाँ, किस एरिया में तगड़े हो रहे हो? आत्मा में? सच्चाई है? तो फिर मीटिंग के बाद हम बरकत का कलमा पढ़ेंगे तो आप अपने अपने घरों में जाइए। फिर तो दुआओं की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का आत्मिक जीवन मजबूत हो गया है वो तो यहोवा से डायरेक्ट मांग सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप रोटी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, न्यूट्री खा रहे हैं, ये सब चीजें प्रोटीन है, ये आपकी बॉडी को बिल्डअप करती हैं। अगर आपको ये चीजें खाने को कोई फायदा नहीं हो रहा, आप अब भी 15 किलो के ही हो, तो आप एक दिन सोचोगे बार बार इतना महंगा पनीर खाने का फायदा क्या है, मेरा वेट तो बढ़ ही नहीं रहा। मतलब फायदा होना चाहिए। सेम वे अगर आप परमेश्वर का वचन हर हफ्ते सुनते हो तो अपने जीवन में इसका फायदा लेकर आओ, क्योंकि वचन तो काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। वचन जीवित है, सामर्थ्य, और ये काम करता है। लेकिन बात यह है कि आप इसको काम करने तो दो। फर्क है इस बात में। हालेलुया। वचन काम करता है, लेकिन आप इसको काम करने दोगे तो फिर ये काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको सच बताना चाहती हूं, एक बात याद रखिए, अंत के दिन चल रहे हैं। केवल वही लोग प्रभु में टिकेंगे, प्रभु में बोला है मैंने, जो वचन में जड़ पकड़ेंगे। ये बात हम मोस्टली कहते हैं कि जो लोग वचन में जड़ पकड़ेंगे प्रभु में वही टिकेंगे। और अगली बात यह है, जो प्रभु में टिकेंगे वही प्रभु के साथ जाएंगे। हालेलुया। फिर से कहना चाहती हूँ, अंत के दिन चल रहे हैं। हम कौन से दिनों में हैं? मुझे नहीं पता
कि अगला साल अगर यीशु मसीह की मर्जी ना हुई तो हम देख पाएंगे, यीशु मसीह की मर्जी हुई तो देख पाएंगे। पर अगर यीशु आ गए और हमने वचन में जड़ ना पकड़ी हुई तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। प्रतिदिन अपने आप से ये बात किया करो कि क्या मैंने वचन में जड़ पकड़ी है? क्या सच में मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूं? क्या सच में मैं कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को चला रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। ये चेक करना है अपने, रोज रोज अपनी लाइफ को चेक करना है प्रतिदिन। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आपको रिवर्स गियर मारना है और वापस प्रभु के चरणों में आकर प्रभु से मांगना है और वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। अब ये गीत गा रहे सी, बड़ा औखा यसु तेरे बिना तुरना, मेरे कदम ता जांदे ने डोल। मतलब ये एक इंसान का स्वभाव है कि इंसान अपनी मुश्किलातों में डोल जाता है, परेशान हो जाता है। और यीशु मसीह के बिना इस संसार में चलना बहुत मुश्किल है प्रियजनों। मैं सच आपको कहना चाहती हूं, अगर यीशु मसीह आपके साथ नहीं है तो आप मुश्किलों पर मुश्किलें पाओगे। आप बार बार टफ टाइम से होकर गुजरोगे। कई चीजों को करने में हमें, कई चीजों से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल होता है। इसका अर्थ है कि हमें अनुग्रह नहीं मिल रहा उन चीजों के लिए। उन चीजों के लिए हमें अनुग्रह पाने के लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। आइए आज वचन की ओर मेडिटेट करेंगे। आज का वचन जो है वो है सेपरेशन इज अ ब्लेसिंग। इंग्लिश में बोला, हिंदी में बताती हूं, ठीक है। एक ट्रांसलेटर रेडी हो रहा है, एक ट्रांसलेटर इस चर्च में रेडी हो रहा है, जल्दी प्रभु आपके सामने लाएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में प्रीचिंग करना अच्छा लगता है। तो ट्रांसलेटर खुदाबंद खड़ा करेगा और ट्रांसलेट करेगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि खुदाबंद इंटरनेशनल लोगों को भी हमारे साथ जोड़ेगा। क्योंकि एक बार किसी ने मैसेज किया, सिस्टर जी आप इंग्लिश में भी थोड़ा डाल दीजिए करे, जैसे प्रीचिंग चलती है, तो वो हमें शायद अभी नहीं आता। बट गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर प्रोविजन करेगा जब उसकी मर्जी होगी। आमीन, आमीन। क्योंकि हम उसकी मर्जी से बाहर नहीं हो सकते। सेपरेशन इज ए ब्लेसिंग। कई चीजों से अलग होना आशीष होती है। कई बार कई चीजों से अलग होना आशीष होती है। बाइबल सेपरेशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलती। समझ लगा? तो इंग्लिश पता लगता है सेपरेशन क्या होता है? सबको पता है सेपरेशन मींस अलग होना, किसी चीज से अलग। बाइबल सेपरेशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलती, अलग होने के बारे में ज्यादा नहीं बोलती। बाइबल हमेशा जॉइन होने के बारे में बोलती है। बाइबल जॉइन टुगेदर, मिलकर रहो, मिलकर रहो, मिलकर रहो, मिलकर रहो। बाइबल कहती है मिलकर रहने में आशीष है, मिलकर चलने में आशीष है। बाइबल ज्यादा से ज्यादा जॉइन टुगेदर, मिलकर रहने के बारे में बात करती है। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु से वचन मांगा तो प्रभु ने एक जगह पर मुझे बताया कि जो सेपरेशन मेरी तरफ से होगी वो एक आशीष होगी। Today's topic is separation from God is a blessing. ध्यान से सुना, मैंने आपकी तरफ से नहीं कहा सेपरेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पसंद नहीं, अलग हो जाओ, इस सेपरेशन की बात नहीं कर रही। जो सेपरेशन परमेश्वर आपके जीवन में करे वो हमेशा आपको आशीष की ओर लेकर जाएगी। टॉपिक समझ आया? आगे बढ़ते। किसी ने इस तरीके से लिखा, कई बार एक दरवाजा बंद हो जाता है। ध्यान से सुनना, ओके? कई बार एक दरवाजा बंद हो जाता है इसलिए नहीं क्योंकि हम हार चुके हैं, वो इसलिए बंद होता है क्योंकि एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। अगला सुने, उसके बाद इसका अर्थ बताया गया। इसका अर्थ ये, कई बार कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हार चुके हो। याद रखिए उनसे अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। आपका आमीन बहुत छोटा और लिस्सा है, लिस्सा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि पिछले साल या पिछले दिनों में आपका अपना आपको छोड़कर चला गया, जिसके साथ आपका बड़ा प्रेम था। शायद वो आपका भाई, आपकी बहन, आपका पति, आपका रिश्तेदार, आपका एक समय में उसके साथ बड़ा रिलेशन था, बहुत ज्यादा आपके साथ उठना बैठना था। आज वो आपसे बात भी नहीं करता।
और आज वो सेपरेट हो गया है आपसे। वो आपसे सेपरेट हो गया है, अलग हो गया वो आपसे। याद रखिए, डोंट वरी, अगर आप प्रभु में स्थिर हैं, परमेश्वर इसको ब्लेसिंग में बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के सामर्थी नाम की, सब बोले यीशु मसीह के नाम की। इन द बाइबल समवेयर, बाइबल में कहीं जगह पर अलगाव को, एक दूसरे से अलग होने को आशीष बताया गया है। पढ़े मेरे साथ जल्दी से, हम खोलेंगे उत्पत्ति चैप्टर 13। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय। मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं, हम जल्दी वचन को समझेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। आप जल्दी से मेरे साथ पढ़ सकते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, और यहां पर हम पढ़ेंगे 1 से लेके 7। मेरी बात सुनिए पहले। यहां पर अब्राहम और लूत के बारे में बात हुई है। अब्राहम लूत का क्या था? अब्राहम लूत का भतीजा था। अरे सुनते नहीं ना, मैं तुम्हारी क्या हूं, बोल दोगे मम्मी। कमाल हुई, सुना नहीं ना ध्यान से। भतीजा ही तो याद रहा आज तक, चाचा सिखाया नहीं ना कभी, तभी भतीजा। तभी मैं घुमा के क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने बोला अब्राहम लूत का क्या था? हाँ जी, तुझे भतीजा बनाता। लूत अब्राहम का क्या? लूत अब्राहम का। मेरे को भी डरा दिया आपने। मैंने कहा मैं भी गलत प्रीच करने वाली हूँ। कई बार ये जो लिसनर होते हैं, ये प्रीचर को गलत घबरा देते हैं। ध्यान से सुनिए, अब्राहम लूत का क्या था? क्या थे ये? चाचा भतीजा। क्या थे? सब बोलो, सब बोलो, क्या थे? पिछले दिनों में अगर आपका कोई अपना आपको छोड़कर चला गया और आप बिल्कुल सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप बिल्कुल सही स्टैंड ले रहे हैं, तो हाथ उठाकर आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेशन प्रभु की ओर से है और परमेश्वर इसके बदले में आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है और बहुत अच्छे रिश्तों से ब्लेस करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एक रिश्ता छोड़कर गया है, उसके बदले में मैं बाइबल से प्रूफ करूंगी कि परमेश्वर आपको कितने अच्छे रिश्तों से ब्लेस करेगा। पढ़ दे ब्रदर जल्दी से, अब्राहम 13 की 1 से 7। ध्यान से सुनिए कलीसिया। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़ कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। आप 8 से भी आगे पढ़ दें। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आप सबको बड़ी आशीष मिले। यहाँ पर हमने, मेरी आवाज थोड़ी शार्प कर, यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर परमेश्वर को वचन बताता है अब्राहम और लूत के बारे में। अब्राहम और लूत आपस में चाचा भतीजा थे। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लूत था
वो भी अब्राहम के समान धन दौलत में आशीष वाला था, इसलिए क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ चलता था। याद रखिए, सबसे पहली बात, जब आप किसी धर्मी व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, आप हमेशा ब्लेस्ड होंगे। और अगर आप किसी दुष्ट के साथ चल रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स भी छीन ली जाएंगी। बाइबल में लिखा, साफ लिखा बाइबल में कि लूत धन दौलत में इसलिए आशीषित हुआ क्योंकि वो अब्राहम के साथ साथ चलता था। इसके बाद ये हुआ, दोनों फाइनेंशियली ब्लेस हो गए। अब्राहम भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आज पैसा है। ये आज के समय की प्रॉब्लम नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। क्या है? पैसा जेलसी ले आता है। आपके अपने आपका पैसा देखकर आपके दुश्मन हो जाएंगे। यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ, जब इन दोनों का बिजनेस इंक्रीज हुआ, इन दोनों का धन दौलत इंक्रीज हुआ, तो अब्राहम को पता लगा कि इनके चरवाहों के बीच में आपसी झगड़ा होने लग पड़ा है। कैसा झगड़ा करते होंगे? कहते होंगे तेरी भेड़ें इधर आ रही हैं, उनको उधर रख, ये मेरे मालिक का एरिया है। तो अब्राहम बड़ा समझदार था। अब्राहम कौन था? बड़ा समझदार व्यक्ति था। उसने लूत को बुलाकर कहा, भाई, मीन्स हम भाई बंधु हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तेरे चरवाहों और मेरे चरवाहों में झगड़ा होना शुरू हो गया है। किस चीज को लेकर? संपत्ति को लेकर। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब्राहम ने सबसे पहला उसको चैलेंज दिया कि जिस भी, तू यहां पर खड़ा होकर देख, तूने जोन सी भी एरिया सिलेक्ट करना है, तू वो वाला एरिया सारा ले ले, मेरे लोग, मेरी भेड़ें उस एरिया में दाखिल नहीं होंगी। चलिए मैं आपको बताती हूं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके सामने एक टूटा सा 2 मरले का घर और एक साइड 10 तोले, नहीं 50 तोले सोना हो, हैं? और आपको कह दिया जाए इन दोनों में से चुन ले, क्या चुनेगा? ईमानदारी से बताना, क्या चुनोगे? हैं? एक भी धर्मी नहीं है। एक तो कह देता, सिस्टर जी मैं पहले उनको चांस दे देता कि आप ले लो। कहते नहीं, हम तो सोना लेंगे। हाँ, आपकी ईमानदारी में परमेश्वर आपको आशीष दे। 50 तोले सोना हो एक साइड, और एक साइड क्या हो? टूटा हुआ घर। तो हम कहेंगे इसी तरह कुछ ऐसा हुआ। जब अब्राहम ने लूत से कहा ना, तो लूत ने इतनी समझदारी नहीं की कि मैं अपने चाचा जी को बोलूं, चाचा जी आपने जोन सी भी जगह देनी है, आप दे दीजिए। बाइबल कहती है उसने क्या किया? उसने आंख उठाकर देखा कि कौन सी जमीन ज्यादा उपजाऊ है। कहता वो वाली जमीन, बाद में वही जमीन नाश हो गई थी, क्योंकि वो जमीन सदोम और अमोरा की थी। कई बार जब हम धर्मी व्यक्तियों से लड़ते हैं ना, हम अपने आप में सोचते हैं कि हम बहुत आशीषित होंगे। प्रियजनों, बाइबल पढ़कर देख लेना, मैं बाइबल से प्रूफ करने वाली हूं। परमेश्वर कभी भी ऐसी चीजों के फेवर में नहीं, लेकिन खिलाफत में हो जाता है। या लूत ने अपने चाचा से ये नहीं कहा आप जोन सी भी जगह देंगे, लेकिन उसने खड़े होकर देखा कि कौन सी जगह उपजाऊ है, कहां पर ज्यादा फसल उग सकती है, और उसने वो जगह ले ली और चला गया। ठीक है? और अब्राहम को बेचारे को कनान मिल गया, वो उसी में शुक्रगुजार। अब देखिए यहां पर क्या हो ब्रदर, अब हम ध्यान से 14, अब ये दोनों क्या हो गए? सेपरेट हो गए। क्या हो गए? बताइए क्या हो गए? अलग हो गए। बाइबल कहती है जब इकट्ठे थे ये दोनों बहुत फाइनेंशियली ब्लेस्ड थे इकट्ठे रहने में। लेकिन अब देखना, जब सेपरेशन हुई तो क्या हुआ? पढ़िए आप जरा 14 आयत पे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, क्या लिखा? जब लूत अब्राहम से अलग हो गया। आपके जीवन में भी कोई ना कोई लूत हो सकता है। वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका खुद का घर का मेंबर हो सकता है। आपके जीवन में भी कोई ना कोई लूत हो सकता है। बाइबल पढ़ो, वचन कहता है जब लूत अब्राहम से अलग हो गया। सब बोलो ऊंची आवाज के साथ। जब लूत अब्राम से, जब तक बोलोगे नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। बहरे तो ऐसे बैठी हैं जैसे पता नहीं आज कितनी ठंड है आपके लिए। क्या हुआ? बोलिए। जब अब्राहम, भाई लोग बोले जब अब्राहम क्या लूत से मिला रहा?
क्या जब अब्राहम, हाँ जी, फिर क्या हुआ? तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, जब लूत आपके जीवन से निकल जाएगा तो याद रखें यहोवा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब लूत आपके जीवन से निकल जाएगा, आपको लगेगा मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, आपको लगेगा मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे ताए, मेरे भाई, मेरे ये, मेरे वो, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। आज इस सुबह के समय गॉड इज इनकरेजिंग यू, परमेश्वर आपको कहता है इसके बाद जब ऐसे रिश्ते तुझसे अलग होंगे तो मैं नीचे उतर कर तुझसे बातें करूंगा। आमेन। हालेलुया। यस। पढ़िए ब्रदर। आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, तब फिर से पढ़े, तब उसके पश्चात, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब उसके पश्चात, किसके पश्चात? किसके? जब अब्राहम लूत से अलग हो गया। क्या हो गया? आज कुछ नहीं है, अब बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए, स्पीक अप। जब अब्राहम लूत से अलग हो गया। अगर आप बोलोगे तो आपको टाइम पे छोड़ दूंगी, नहीं बोलोगे 3 बजे तक बिठाऊंगी आज। अब देख लो क्या करना है। जब अब्राहम लूत से अलग हो गया तब उसके बाद यहोवा, आगे यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अब्राहम क्या रह गया? अकेला। लूत जो उसका अपना था, अच्छी जमीन चुन ली और अब्राहम को चलो जो भी मिला ले लिया। जब खुदावंद ने देखा मेरे दास के साथ ऐसा हुआ, बाइबल कहती है तब उसके बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा। अब इसको कान खोलकर सुनना, ये जो कहने वाला है वो हम सब का हिस्सा होने वाला है। पढ़ें। आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। यहाँ पर यहोवा कह रहे हैं आंख उठाकर जिस स्थान पर तू खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अब्राहम यहाँ पर खड़ा है, प्रभु कह रहे हैं कहां पर दृष्टि कर? उत्तर, पूरब। 1 मिनट, कितने भागों की तरफ? हमारी कितनी दिशाएं हैं? 5 हैं। कौन कौन सी दिशाएं हैं हमारी? 4। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, हम किस में रहते हैं? वेरी गुड, हम उत्तर में रहते हैं। प्रभु ने अब्राहम से कहा, देखिए याद रखिए, दोबारा से वापस जाते हैं। अब्राहम ने लूत से कहा, तो अब्राहम ने भी सेम लूत से कहा था, तूने जो लेना है ले ले। हालेलुया। लूत ने अच्छा ले लिया, लेकिन अब यहोवा अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम जहां तू खड़ा है वहां पर खड़ा होकर चारों दिशाओं की ओर जहां तक तेरी आंखें जाती हैं दृष्टि कर। क्या कर? आगे, हाँ आगे, दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, हाँ जी, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जितनी भूमि तेरे को उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण की ओर नजर आती है, आंख घुमा कर देख ले, वो सिर्फ मैं तुझे नहीं तेरे वंश को भी दूंगा। आमीन। नॉट ओनली यू, केवल आप नहीं, लेकिन आपका वंश भी चारों दिशाओं से आशीष पाएगा। आमीन। छोटा है बहुत आपके वंश के लिए, आमीन ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लूत को मिला एक हिस्सा, अब्राहम को मिला चारों हिस्से। खुदावंद के साथ बने रहोगे तो चारों दिशाओं से आशीषें आएंगी। आमीन। इसके बाद, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। बहुत करूंगा तेरे वंश को, इतना तेरा वंश बढ़ा दूंगा। आगे, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। प्रभु ने कहा अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई इंसान धूल गिन सकता है? देख लो, अगर है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक करिए। है? गिन सकता है कोई? धूल के किनके गिन सकता है ब्रदर? अब मुझे बताओ, अब्राहम के कितने बच्चे थे? सोचो में पड़ गए कि 4। अब्राहम के कितने बच्चे थे? हाँ 1 ना, 4 किसके हो गए? अब्राहम के कितने बच्चे थे? 1। प्रभु ने यहां पर क्या कहा? तेरा वंश। अगर प्रभु ने कहा अगर कोई धूल की किनकों को गिन सकेगा तो वो तेरा वंश भी गिन सकेगा। इसका अर्थ प्रभु ने कहा तेरे एक बच्चे में से इतना वंश बढ़ा दूंगा कि कोई तेरे वंश को गिन नहीं सकेगा। आज ये घोषणा हम अपने लिए करते हैं कि हमारे वंश के द्वारा परमेश्वर इतने वंश खड़े करेगा कि कोई गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो वंश धर्मियों का वंश होगा। आमीन। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। उसको सिर्फ जमीन नहीं मिली, उसके वंशों की बरकत मिली। तेरे
तेरे वंश कोई गिन नहीं पाएगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चे का एक बच्चा अमेरिका बैठा होगा, एक पाकिस्तान बैठा होगा, एक यूरोप बैठा होगा। मैं नानी हूं उनकी। ऐसे प्रभु कहता तेरा वंश पूरे वर्ल्ड में फैला दूंगा। याद रखना, धर्मी का वंश हमेशा धर्मी होगा। हमारे वंश जा जाकर यीशु मसीह के झंडे ऊंचे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ दे ब्रदर। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। क्या कर रहा है प्रभु? कह रहा है उसका, कह रहा चल, जितनी लंबाई तू चल सकता है, सिर्फ लंबाई नहीं चौड़ाई भी। फॉर एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड्स, गॉड इज सेइंग, परमेश्वर कह रहा है जितनी चौड़ी जगह तेरे को चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, खुदावंद अब्राहम को खुले दिल से दे रहा था। अरे इतना दे दिया परमेश्वर। कई बार आपके जीवन से लूत थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी लेकर जा सकता है। कई बार आपके जीवन से लूत आपकी चीजें लेकर जा सकते हैं। लेकर जाने दीजिए। यहोवा आपके लिए स्टैंड ले रहा है। वो आपको कहने वाला है, नॉट ओनली अमृतसर, केवल अमृतसर में नहीं, अमृतसर से बाहर भी देख, मैं तुझे पूरे वर्ल्ड से आशीष देने पर हूं। हालेलुया। इसके बाद, इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मरमे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया। आपने इतनी सारी आशीषें सुनी, ये थोड़ी है, अरे ये तो बहुत आयत से है। पर बाइबल कहती है जब वो लूत से अलग हुआ, आज हम इसको वर्ड को पकड़ेंगे, जब वो लूत से, अपने आप को लूत से अलग करो। ये लूत आपका दोस्त हो सकता है। मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा परमेश्वर से बढ़कर किसी को प्यार मत करो। ये लूत आपका दोस्त हो सकता है, ये लूत आपका रिश्तेदार हो सकता है। परमेश्वर कहता है जस्ट थोड़ा सा प्रभु से ज्यादा स्थान नहीं देना इनको। आपके लिए परमेश्वर फर्स्ट होना चाहिए। सेपरेशन इज ऑलवेज ब्लेसिंग, अगर ये परमेश्वर करता है। कई बार हम कहते हैं ना, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, और याद रखिए अगर आपका पति गलत है और खुदाबंद उसको आपसे अलग कर दिया है, तो प्रभु का हाथ उठाकर महिमा दे। वो आपको कह रहा है तू अकेली नहीं, मैं तेरा पति हूं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि कुछ रिश्ते आपसे अलग हो गए हैं क्योंकि वो आपके साथ सही नहीं चल रहे थे, वो प्रभु के साथ नहीं सही चल रहे थे, आप उनके लिए दुआएं करते रहे, लेकिन ये सेपरेशन आपके लिए एक आशीष है। कई बार हम कहते हैं प्रभु में आने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स छोड़कर चले गए, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। प्रभु प्रिय जनों, हाथ उठाकर उस प्रभु को महिमा दें, क्योंकि अगर आप आज उन दोस्तों में होते तो आप यहां ना होते। लूत से अलग होना एक आशीष है। चेक करो अपनी जिंदगी का लूत। कोई ना कोई आपके जीवन में, अतीत में कोई ना कोई लूत होगा जिसने आपकी लाइफ को बेकार कर दिया था। God separated you. परमेश्वर ने आपको वहां से उठाया, इधर ला दिया, और देखो आज परमेश्वर ने आपको आशीष बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अलगाव, परमेश्वर का अलग करना हमेशा एक आशीष रहता है। कभी मत घबराएं, मुझे छोड़कर चले गए, मुझे ऐसा कर दिया। आज वचन को याद रखना, परमेश्वर आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर से आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी आशीष लूत में नहीं, आपकी आशीष परमेश्वर में है। लूत तो आपका नुकसान करने वाला था, इसलिए प्रभु ने आपकी जिंदगी से लूत को हटा दिया। परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो गया, और वो अब कह रहा है कि मैं तुझे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है एक जगह पर यूसुफ अलग किया गया। यूसुफ किससे? अपने भाइयों से। हाँ? यूसुफ अलग किया गया अपने भाइयों से। आपको पता उसकी हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री, उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके अपने भाइयों ने उसको इश्माइलियों के हाथ बेच दिया, अपने भाइयों ने दूर शहर बेच दिया। आप सोच के देखिए, उस समय एक छोटे से बच्चे, यूसुफ जो था वो उस समय बहुत छोटा था,
उसका क्या हाल होता होगा? कभी सोचा? हाँ, क्या सोचता होगा? वो बहुत रोता होगा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मेरा बाप तो मुझे बड़ा प्यार करता है, मेरे बाप को तो पता भी नहीं तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। सोच के देखो कितना टॉर्चर है ये क्यों टॉर्चर था? जेलसी की वजह से। जब खुदावंद ने देखा, क्योंकि खुदावंद को देखिए, आप लोगों को सिर्फ आज का पता है, राइट है, या आपको अपना अतीत पता होगा, लेकिन जिस खुदावंद को आप मानते हैं, जिस खुदावंद की आप आराधना करते हैं, उसको आपका भविष्य भी पता है। उसको पता है तुम्हारी जिंदगी में कौन सा व्यक्ति नुकसान कर सकता है। इसीलिए कई बार परमेश्वर आपसे बिना पूछे उन लोगों को आपकी जिंदगी से उखाड़ देता है, बिना पूछे। आप समझ रहे हैं प्रभु का आत्मा आज सुबह कलीसिया को क्या कह रहा है? हालेलुया। यहां पर परमेश्वर, यहां पर देखिए, इकट्ठे रह रहे थे, एक घर रियल ब्रदर्स थे, ये रियल ब्रदर, मतलब कि इकट्ठे रहते थे भाई। ये ट्रिक बनाया, मिलने गया उनको तो उसको कहां डाल दिया आपको पता है अच्छे से, खड्डे में। उसके बाद इश्माइलियों के हाथ भेज दिया। बहुत दुखी हो रहा होगा वो, बट यूसुफ को नहीं पता था कि वही यहोवा जिसने, ये यूसुफ का दादा लगा ना, अब्राहम दादा हुए ना, यूसुफ के दादा। यूसुफ को ये नहीं पता था मेरे दादा के साथ परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया था। यूसुफ को ये नहीं शायद पता था, या पता भी हो सकता है, क्या पता उसके दादा ने उसको कहानी सुनाते ना, दादा दादियाँ, जैसे सोफिया दादी से सुनती है कहानी, बताओ सन्नी चाचू की या उनकी, बहुत कहानी सुनती है वो, ये सबकी सुनती है, उनकी सुनाओ, उनकी कहानी सुनाओ। तो कई बार दादियाँ अपने बच्चों को बताती हैं। तो मुझे लगता है, ध्यान से सुनिए, एक दिन यूसुफ अपने दादा के पास गया होगा, अब्राहम के पास, दादू मुझे भी कोई कहानी सुनाओ ना। तो दादू ने कहा होगा, बेटा अब ये लूत उसका क्या लगा, चाचा दादू है ना, दादा चाचू, पर चलो जो भी लगा है, परदादा हो गया। अब्राहम परदादा कैसे हो गया? इसहाक का बेटा यूसुफ, अच्छा सॉरी याकूब, ठीक है याकूब, ओके ठीक है, थैंक यू, परदादा। चलिए बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई, परदादा। आप में से किसी ने अपने परदादा जी को देखा है? चलो आपने देखा, इस टाइम पे देखते होते थे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत धर्मी थे ये लोग। हमारे पापों की वजह से हमने अपने परदादे नहीं देखे, सही बात है, हमारी गलती की वजह से हमारी उम्र शॉर्ट हो गई। आगे बढ़ते, उधर नहीं जाना मुझे। देखिए, तो ये अपने परदादा के पास गया होगा, बोला परदादा जी कोई कहानी सुनाओ। तो मुझे लगता है उसके परदादा ने कहानी सुनाई होगी, बेटा एक लूत करके तेरा परदादा और था, वो मुझसे अलग हो गया, लेकिन याद रखी वो अलग परमेश्वर ने किया था, और खुदाबंद ने देख मेरा वंश बढ़ा दिया, एक तू भी तो मेरा वंश ही है। अब जब ये यूसुफ उस सफर में होगा, उस दुख में होगा, कई बार आती है ना कहानियां याद कि हाय उन्होंने नाल भी इदा है, मेरे नाल भी उदा हो गया। तो यूसुफ ने, मुझे लगता है थोड़ा सोचा होगा, मेरे दादाजी के साथ भी परमेश्वर ने ऐसा किया था, लूत को अलग कर दिया, आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे भाइयों के साथ मैं था और आज मैं भी अलग हो गया, ये क्या होने वाला है? यूसुफ को ये नहीं पता था कि तेरे भाइयों ने, मींस उसके भाइयों ने यूसुफ को इसलिए मारा क्योंकि यूसुफ हमेशा ऐसे दर्शन देखता था कि प्रभु मुझे राजा, मतलब कि लाइक ऊंचा उठाने वाला है, तो इसलिए उसको मारना चाहते थे ताकि कभी ऊंचा ना उठे। पर याद रखिए, जिसको वो बढ़ाए उसको कोई नीचा नहीं कर सकता। बाइबल बताती है ये यूसुफ जब अपने भाइयों से अलग हो गया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। साथ रहता, सुनिए ध्यान से, अगर ये अपने भाइयों के साथ रहता तो शायद ये पोस्ट ना मिल पाती। उसके भाइयों ने उसको पोस्ट नहीं देनी थी, ये पोस्ट आती भी ना तो उन्होंने कहना था हमें दो, ये काबिल ही नहीं है। दैट्स व्हाई गॉड सेपरेटेड। इसलिए परमेश्वर ने, याद रखिए, अच्छा सेपरेशन परमेश्वर की ओर से होता है, अच्छा अलगाव परमेश्वर करता है। उसको नहीं पता था कि ये सेपरेशन मुझे प्रधानमंत्री की सीट पर बिठाने वाला है। उसको नहीं पता था आज ये मेरे भाई जो मुझे मार देना चाहते हैं, एक दिन खुद मरे मरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे हमें राशन दे दे। याद रखिए, जितने लोग आपको सताते हैं, जितने लोग आपके विरुद्ध बातें करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो एक दिन झुकेंगे और आपके पास खुदाबंद उनको लाएगा।
हमारे साथ खुदावंद ने किया पिछले दिनों में। उधर नहीं मैं जाऊंगी, बस बहुत बड़ा काम किया। मैं अपनी टीम को बता सकती हूँ बाद में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु सामर्थी है। अगर आप सही हैं, खड़े रहें, परमेश्वर आपके सीन को ऊंचा करेगा। ये अलगाव जो था, यूसुफ के साथ जो अलगाव था, उसको क्या बना गया। और अगर ये अलगाव ना होता तो वो कभी प्रधानमंत्री ना बनता। लास्ट एंड फाइनल, मैं टाइम पर फ्री करूंगी आपको। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे एक और व्यक्ति की ओर। उसका नाम है दाऊद। हाँ, बाइबल कहती है वो छोटा सा था, उसके मुंह पर लाली लाली। आजकल तो कोई बच्चा ने लाली ही नहीं हो गया। एप्पल भी खिला देते तब भी लाली नहीं आती, क्योंकि एप्पलों में भी टीके लगे हैं। मैंने कल वीडियो देखी, बता रहे थे अब एप्पल में भी टीके। मैंने कहा अब सीधा इंसान को ही टीके लगा दो, एप्पल खरीदने ना पड़े। बाइबल कहती है दाऊद छोटा सा था, उसके फेस पर क्या थी, लालियां, ग्लो जिसे बोलते हो आप। आज ग्लो लाना पड़ता है। VLCC की क्रीम बिक रही है 700 रुपए की, ले लो, लगाते हो ग्लो ही ग्लो। इधर ग्लो और इधर फ्लो, टैनिंग। धन्यवाद, प्रभु ने कपड़े बना दिए। अगर हम भी आदम हवा होते तो पूरी बॉडी पर क्रीम लगानी पड़नी थी, क्योंकि फिर आज तो बस इतना ही ग्लो लगाते हैं ना, बाकी तो पता ही है। ग्लो ले रहे हैं आज हम, पर दाऊद के ऊपर परमेश्वर की ओर से ग्लो था। क्यों था वो ग्लो पता है आपको? वो फ्रूट थोड़ा ना खाता था, वो प्रभु के साथ समय बिताता था। प्रभु के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति की पहचान अलग से होती है। जो व्यक्ति प्रभु के साथ समय बिताता है ना, उसकी पहचान अलग से होती है। ये बात याद रखिए। कई बार हम कहते हैं ना, मैं बहुत समय बिताना, बड़ा ही मैं दुआ करता, बाली बहुत 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 दुआ करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। पर बाइबल पढ़कर देखो, बाइबल कहती है जो लोग वर्शिप करते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उनकी पहचान बाइबल अलग तरीके से बता रही है। दाऊद जब देखो, सी व्हाट अ ग्रेट क्वालिटी दाऊद के अंदर थी। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो अपने जॉब के ऊपर भी वर्शिप करता था। आज के हम कहते हैं ना, काम 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 काम, पर हम काम देने वाले की आराधना भूल जाते हैं। मैं आपको दाऊद के बारे में बताऊं, बाइबल कहती है वो क्या करता था, वो भेड़े जब चराता था ना, तो भेड़े उसकी ना खाना खाने, जब चारा खाने जाती होती थी, तो दाऊद पता क्या करता था, वो भेड़े क्या कर रही थी, चारा खाती थी, और ये परमेश्वर की आराधना करता था। आज का दाऊद क्या करता है, कस्टमर नहीं है, व्हाट्सएप खोल, इंस्टाग्राम खोल, फेसबुक खोल। इसीलिए आज के दाऊद के ऊपर ग्लो नहीं है। ये सच्चाई की बातें हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स, सही है ना। आज जब हम कोई भी जॉब करते हो, अगर हम फ्री टाइम बैठे हो अपने, क्योंकि कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें हम फ्री टाइम नहीं होता, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है। एवरी जॉब हैज फ्री टाइम, राइट। मेरे साथ सहमत नहीं हो रहे आज, मुझे पता है आप। कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें फ्री टाइम नहीं होता। हर एक जॉब में फ्री टाइम होता है, लेकिन जब फ्री टाइम होता है, चल कट मम्मी को फोन करिए, दसिए सस ने की कीता आज, तो ग्लो कहां से आए। मम्मी ने तुम्हारा सुधार नहीं करना, तुम्हारे घर का सुधार परमेश्वर ने करना है। हालेलुया। आज कलीसिया को भूल ही गया है कि परमेश्वर से आशीष ली कैसे जाती है। आज के दाऊद को जब टाइम मिलता है ना, वो दाऊद कहता है चल वो डालें, क्या डालते, सेल्फी। किस दिन सेल्फी पे प्रचार होगा बड़ा जबरदस्त। हालेलुया। सेल्फियां डालनी गलत नहीं है, अब डालो जब आप फैमिली के साथ जाओ, करो, एंजॉयमेंट करो। लेकिन बात यहां पर ये हो रही है कि क्या परमेश्वर भी हमारे फ्री टाइम में है। जब हमारे पास फ्री टाइम है, क्या हम भी दाऊद के समान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। याद रखिए, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें गुप्त स्थानों पर देखता है, राइट। क्या आपके वॉशरूम में परमेश्वर देख सकता है, बताओ। यस, वहां पर कैमरा लगा है, फिर कैसे देख सकता है वो, हैं?
हाँ, उसकी आंखें, ओ माय डियर बॉय, तुम पेटी के अंदर भी घुस जाओ। तभी तो ये गीत लिखने वाले ने कहा, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, पताल में जाऊं तो तू वहां है, जाऊं कहां? तू तो हर जगह है प्रभु, ओमनी प्रेजेंस गॉड, हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर, हर जगह। प्रियजनों, इसलिए गुनाह से हमेशा डरना है, ठीक है? गुनाह से हमेशा डरना है। याद रखिए, आपका परमेश्वर आपकी ओर, उसकी आंखें आपके पड़ोसी की ओर नहीं है। मेरी बात सुनो, ये मेरा बच्चा है, मेरा ही है ना, बोलते क्यों नहीं? तो मेरी आंखें किसके ऊपर ज्यादा लगी होंगी, इसके ऊपर या राजा राम के बच्चे के ऊपर? हाँ, क्यों? मुझे अपने बच्चे की फिक्र है, मैं राजा राम के बेटे बच्चे की तरफ क्यों देखूं? उनका पिता देखे, ये मेरी जिम्मेवारी है। सेम वे परमेश्वर की निगाहें अपने बच्चों की ओर लगी होती हैं। वो अपने बच्चों को देखते रहता है कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, जबकि वो प्यार सारे संसार से करता है, लेकिन उसकी निगाहें आप पर और मेरे पर लगी हैं। ये चीजें आपको डराती नहीं है? डराती नहीं है? जहां भी चले जाओ, मैं मेरे से पूछ लो सिस्टर जी, एटीएम के अंदर घुस जाओ, मैं कहती तुम एटीएम की मशीन के अंदर भी घुस जाओ, वहां भी यीशु मसीह है। उसने कोई कोना नहीं छोड़ा रे, वो हर जगह है। कई बार क्या बताऊं आपको, चलिए हम इतना उधर नहीं जाएंगे, कम बैक। दाऊद ऐसे करता था, भेड़े खाना खाती थी और वो वर्शिप करता था, काम भी हो गया, आराधना भी हो गई। वाओ! आपका आज बोया हुआ समय आपको राजाओं की गद्दी पर लेकर जाने के लिए तैयार कर रहा है। आपका आज खुदाबंद को दिया हुआ समय आपको उसके द्वारा ऊंचा उठाया लेकर जाने के लिए तैयार कर रहा है। एकदम से नहीं कोई भी ऊंचा उड़ जाता, कोई जंप नहीं बजती। चलो, परमेश्वर ने बटन दबाया, सिस्टर प्रीति सीधा अमेरिका पहुंच गई और वहां से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। परमेश्वर के राज्य में बटन बुटन सिस्टम नहीं है। परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। आगे बढ़े। इसके बाद एक दिन क्या हुआ, ये अपने काम पर ही था। कौन? दाऊद। कौन था? काम पर। काम पर थे, काम पे। एक नबी इनके घर आया। कौन सा नबी? बोलना नहीं है? शमूएल नबी। अच्छा, अब आप मत बोले ब्रदर, मैं आपको चांस दूंगी। शमूएल कौन था बताएं पीछे से। नन्ना? केड़ा नन्ना? हन्ना। हन्ना का आपने, आपको पता था किसी और को? सच बताना ईमानदारी से। पता था सिस्टर जी आपको? पूनम सिस्टर पता था? बट देखिए, जो आप ज्यादा बोल जाते हो ना एकदम से, थोड़ा रुका करो। मुझे आपको पता, मुझे दूसरों को भी सिखाने दीजिए प्लीज। मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे इनका भी टेस्ट लेने दिया करें। वो शमूएल कौन था? हालेलुया। अब मैं और क्या पूछूं, पति का नाम तो पता ही नहीं होगा। इधर नहीं जाना, मुझे वापस आ जाओ। अगले टेस्ट में थोड़ा सा आप रुकिएगा, ठीक है? हन्ना का बेटा कौन था? शमूएल क्या बना? नबी। क्या बना वो? अच्छा, एक मिनट रुकिए ब्रदर, आप भी रुकिए। अब जो उन्होंने भी नबी बोला, अब मुझे बताओ नबी का काम क्या होता है? हाथ उठाना है, जरा बोल लिया ना। जिसको नबी का काम पता ही नहीं तुम्हें काम, तो तुम्हें पता है क्या नबी क्या होता है? पास्टर का काम पता है? डॉक्टर का काम पता है? भाई डॉक्टर का काम क्या होता है? हाँ, दवाई देना। थैंक यू, तुझे शुक्र है नहीं कहता टीका लगाना। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये जो इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है? लाइट ठीक करना। ठीक है, हो गया। अब बताओ मुझे, हाथ उठा के बोलना नहीं किसी ने, नबी का काम किसको पता है? क्या होता है नबी? देखो, कलीसिया को पता ही नहीं नबी। ऑनलाइन जिसको पता है जल्दी से टाइप कर दो, नबी का काम क्या होता है? नहीं सिस्टर जी, पेटा दी रखवाली चरवाहा करता है, नबी नहीं। बस नहीं पता आपको? किसी को नहीं पता नबी? और इजी करती हूँ, भविष्य वक्ता का मतलब क्या होता है? नबी मीन्स भविष्य वक्ता। अब तो पता लगना चाहिए, जो भविष्य की बातें बताता है। अब क्लियर है? नबी का मतलब, सारे बोलो, नबी का मतलब
अगले हफ्ते टेस्ट लेना मैंने आपका। नबी का मतलब जिनके हाथ खड़ा थे उनको सबको पता था, जो भविष्य की बातें बताता है। सो सैमुएल कहां पर गया? ना दाऊद के घर नहीं गया। उसके पापा का नाम बताओ अब। यिशै के घर गया। मेरे बच्चों से मिलना है तो पहले मेरे को मिलना पड़ेगा। सैमुएल जाता है यिशै के घर। इसके बाद वचन एंड है, ये लास्ट बोलता है मुझे परमेश्वर ने भेजा है। सैमुएल जी कहते हैं, प्रभु के अभिषिक्त दास कहते हैं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है किसी का अभिषेक करने के लिए ताकि वो इजराइल का राजा बने। अब देखिए बात सुनो, माँ बाप दली कितनी खुशी की गल होगी जगह मान लीजिए मुझे फोन आ जाए प्रधानमंत्री जी का, आपके घर के बच्चे में से मुझे पता लगा अगली राष्ट्रपति बनाना है। मैं कहूंगी लो जी राष्ट्रपति। अरे सोचो इतनी बड़ा, सी गॉड कैन डू इट। यिशै के क्या हालात होंगे? कहता होगा कर दे जिन्हों मर्जी, तू आ जा, तू आ जा। नहीं, उसने ना अपने बच्चे खड़े कर दिए, किसी को ताकतवर, कोई लंबा, क्योंकि संसार यही देखता है। संसार में फंक्शन हो ना कभी तो कहेंगे बच्चा लंबा इसको लो, छोटे को नहीं साइड में। Hey, listen, if you are small in height, don't worry. परमेश्वर ने छोटी हाइटों को चुना बड़ियों को लज्जित करने के लिए। Never get ashamed. दाऊद को गोलियत ने हराया। दाऊद छोटा सा था, गोलियत कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था। आपके द्वारा गोलियत गिरेंगे। आमीन, हालेलुया। डोंट वरी, किसी चीज के लिए आपका लुक सुंदर नहीं है, डोंट वरी, परमेश्वर आपको उन लोगों के सामने इस्तेमाल करेगा जिनके लुक बहुत सुंदर हैं और उनको शर्मिंदा करेगा ये बताकर कि मैं बाहरी रूप नहीं, मैं अंदर से देखता हूं। कहता मुझे अभिषेक करना है राजा बनाने के लिए, तो वो अपने बच्चों को ले आया। बार बार यहोवा उसको रोकता रहा, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। कहता है परमेश्वर कोई और तेरा बेटा है? कहता हाँ एक बेटा है, वो तो कहा गया भेड़े चराने गया है। कहता उसी को बुलाया, वो बेचारा आया। भेड़े चराने वाले का हाल कैसा होगा? उसने कोट पैंट डाला होगा, टाई लगाई होगी, एंड के लगाई होंगी ऐसे करके, हे हेलो शमूएल, ए पापा भेड़ों की चाबी पकड़ो मैं आ गया हूं। हैं कैसे हालात होंगे उसके? चरवाहों के हालात कभी देखें आप? कपड़े भी उसके गंदे होंगे क्योंकि चलते चलते भेड़ ने कई बार उसको अपनी स्किन से कुछ लगा दिया या कुछ हालात। बाइबल कहती है जैसे ही दाऊद आया फट से परमेश्वर ने शमूएल से कहा उठ इसका अभिषेक कर क्योंकि यही मेरे द्वारा चुना गया है। उसका अभिषेक किया, वो छोटा सा दाऊद, हो माय गुडनेस, इज़राइल का राजा बन गया। गॉड सेपरेटेड दाऊद को परमेश्वर ने उसके भाइयों से अलग किया। पढ़कर देखिएगा, जब गोलियत का टाइम आया था ना, उसके भाई पता उसका मजाक कैसे करते थे? चल चल तू पापा के पास चल, तू कर सकता है, इसको मार सकता है, उसका मजाक उड़ाते थे। खुदावंद ने एक्चुअली में उसके मजाक का उत्तर दिया कि जिसका तुम आज मजाक बना रहे हो वो इज़राइल के लोगों का न्याय करेगा। हो सकता है आपका भी मजाक बनाया गया हो, आपके साथ भी कुछ ऐसा किया हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को आपसे दूर ले जाएगा। सबसे पहले आप हो सकता है पिछले दिनों में आपकी बहुत फ्रेंडशिप्स रही हो, आज उनका आपके घर आना घट गया। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद दे, ये अच्छाई के लिए हुआ है, क्योंकि जितना आप उसके साथ संगति करते थे आपसे बुराई होती थी। प्रभु ने आपको अलग कर दिया क्योंकि प्रभु कहना चाहता तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तू मेरे लिए चमकना चाहिए, मेरी रोशनी सदा तेरे में तेज होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को उससे भाइयों से अलग किया और उसको राजा बना दिया। हालेलुया। समटाइम्स सेपरेशन इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। कई बार अलग होना परमेश्वर की ओर से क्या होता है? आशीष होती है। क्या होती है? आशीष। अब ये ना हो घर जाके खुद ही तुम अलग होते रहो, हैं? मैंने पहले ही बता दिया ये कौन सी सेपरेशन है जो परमेश्वर करे। घर जाके मैं कहूं मैं नहीं, नितिन को आज के बाद फोन ही नहीं करना है,
तो ये सेपरेशन नहीं, ये डिस्ट्रक्शन है, ये विनाश बन जाएगा। कुछ लोग अपने आप निकल जाते हैं आपके जीवन से, पता भी नहीं लगता। पता तब लगता है जब आप कहते हैं बंदा मेरे आजकल फोन नहीं करता। हे गॉड टुक इट अवे, परमेश्वर उसको ले गया, तुझे पता भी नहीं लगा, तेरे फायदे के लिए लेकर गया है। हालेलुया। जब एक पौधा लगता है जमीन में लगता है, उसके साथ एक्स्ट्रा पौधे उगते उगते क्या करते हो आप? उसको उखाड़ते हो। क्यों? आप उसको इसलिए उखाड़ते हो ताकि ये दूसरे पेड़ की जो न्यूट्रिशंस है ये भी खाई जाएगा। खुदा कई बार आपकी लाइफ से लोगों को ऐसे उखाड़ देता है ताकि तुम्हारा जो प्रॉफिट होने वाला है ये ना खा जाए। दैट्स व्हाई गॉड सेपरेटेड। मैं फिर से दोहराना चाहती हूं, आपकी अपने द्वारा सेपरेशन ब्लेसिंग नहीं होगी। कल नू आज उठ के नू कवे मम्मी जी मेरा कमरा खाली करो, मैं ऊपर तुसी थल्ले, ताड़ा सिलेंडर वखरा मेरा सिलेंडर अलग, आज सीख के आई हूं अलग रहने में बड़ी आशीष है। वाह जी वाह, सही है ब्रदर। मुझे बाद में फोन आ रहा सासू माँ का, सिस्टर जी क्या प्रचार किया। ये सेपरेशन आप खुद कर रहे हो। खुदा कुछ सेपरेशन करे तो, खुदावंत कुछ चीजें अलग करे तो फिर वो आशीष बनेगी। क्लियर हुआ कलीसिया? मैं पूछ लूं एक बार, क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? कि खुद नहीं अलग होना, अगर प्रभु करे तो वो आशीष होगी, अगर मैं खुद अलग हो जाऊंगी तो वो ब्लेसिंग नहीं होगी। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस।